मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। मेरे मौला ने फरमाया कि कलौंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों की शिफा मौजूद है और कलौंजी को खाने का तरीक़ा है। देखिए, हर चीज़, हर ग़िज़ा का कुछ राज हैं, उन राज को समझना पड़ता है, उसमें रिसर्च करना पड़ती है उसके क्या राज हैं। देखिए, कलौंजी को अगर रात के आखिरी पहर में खाया जाए, रात के आखिरी पहर, अब मालूम ये करना है कि रात का आखिरी पहर कौन सा है। रात 12 बजे को आधी रात कहते हैं, रात 12 बजे को आधी रात कहा जाता है, निस्फ रात कहा जाता है। और रात का आखिरी पहर कौन सा होता है? अज़ान फजर से 1 घंटे पहले, अज़ान फ़जर से लेके 1 घंटे तक का टाइम आप लगा लें, 60 मिनट, वो रात का आखिरी पहर कहलाता है। अब अगर आप नमाज फ़जर के लिए उठ रहे हैं तो 20 मिनट 15 मिनट पहले उठ जाइए। जल्दी जल्दी दांतों को साफ़ करने के बाद, ब्रश वगैरह या मिसवाक करने के बाद, आप सर्दियों में 21 दाने, सर्दियों के मौसम में 21 दाने और गर्मियों के मौसम में 7 दाने खाली आप हथेली। ये फ़र्क फिर आप बताइएगा क्यों है 7 और 21? हाँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको। 21 दाने सर्दियों में और 7 दाने गर्मियों में। उसका फ़र्क की वजह यह है कि गर्मियों में अगर आप कलौंजी ज़्यादा खाएंगे तो आपके जिगर को नुकसान पहुँच सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें शिफा है तो हम चमचा भर भर के खा लें, नहीं, ऐसा नहीं है। तो नुकसान पहुँचेगा, जिगर की गर्मी को बढ़ा देगा, जिगर की हरारत को बढ़ा देगा। अगर शिफा है उसमें, बेइंतहा शिफा है, उसके भी राज हैं कि किस क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो 21 दाने सर्दियों में खाए जाएं और 7 दाने गर्मियों में खाए जाएं। हथेली पे आपने रखे 21 दाने और आपने 7 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ पढ़ा, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और उसको फांका और पानी पी लिया बिस्मिल्लाह कह के। या शाफी या काफ़ी ज़रूर कहना चाहिए, या शाफी या काफ़ी ज़रूर कहना चाहिए। अल्लाह की तरफ से आपके लिए उसमें शिफा छुप जाती है, मिल जाती है, आपको उसमें शिफा इंक्लूड हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और अर्ज़ करूं कि ये रात के आखिरी पहर में क्यों, तो अब हमने रिसर्च की कि निहार मुंह सुना है और लोगों का आजकल निहार मुंह 12 बजे भी होता है, सुबह के 9 बजे भी होता है, कुछ लोगों का हाँ 4 बजे 2 बजे। सो वो जितने बजे उनका निहार मुंह, यानी जिस वक्त वो उठ रहे हैं वो उस वक्त वो फांक लेते हैं। और कोई उसकी मिकदार नहीं है, चुटकी आई जो आई वो उस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो गलत है। और देखिए, रात के आखिरी पहर में ये किस तरीके से कारआमद होती है और क्या फ़ायदे देती है। रात के आखिरी पहर में दिन भर जो हमने खाना खाना है और खाने के साथ वो जो खाना हजम करना है, एक एसिड अल्लाह गिफ्ट के तौर पे बना के आपके मैदे में डाल देता है, रात के आखिरी पहर में डालता है। ये साइंस की रिसर्च है कि वो जो एक एसिड है जो आप दिन भर खाना खाते हैं वो हजम होता है उस एसिड की वजह से, तो वो अल्लाह बेहतरीन किस्म का एसिड आपको एक गिफ्ट में देता है और वो आखिरी पहर में, रात के आखिरी पहर में आपके मैदे में ऑटोमेटिकली वो रतूबत आ जाती है। उसके साथ जो कॉम्बिनेशन इस कलौंजी का बनता है, लाख गुना आपके लिए शिफा का इंतज़ाम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि मेरा बंदा सेहतमंद रहे। आप देखिए, करोड़ों खरबों किस्म की उसने नेमतें पैदा की। भाई चंद नेमतें पैदा कर देता नहीं, करोड़ों किस्म की, अरबों किस्म की नेमतें उसने पूरी दुनिया में, समंदर के अंदर भी अरबों किस्म की नेमतें। क्यों? वो चाहता है मेरा बंदा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। अब अगर आप किसी से पूछें, भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो कहते हैं हाँ हम तो बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा भाई कब सोते हैं? हम तो रात के 3 बजे सोते हैं। अरे अच्छा भाई, आप बड़ा ख्याल रखते हैं। कब उठते हैं? हम मगरिब से कोई 1 घंटे पहले उठते हैं। अच्छा भाई, ये कौन सा तरीका है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर एक डॉक्टर बैठा रखा है, लोगों को पता नहीं है। अगर आप उसके अहकामात पे अमल करेंगे, वो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करता रहेगा। वो क्या है? आप मगरिब इशा की नमाज के बाद, खाना वाना तनावुल फरमाने के बाद, आप रात को 9-10 बजे के टाइम पे आप सो जाइए। सुबह सादिक में अज़ान फ़जर से भी 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले उठिए, नमाज तहज्जुद पढ़िए, वज़ाइफ पढ़िए, उस बाबरकत ज़ात की इबादत कीजिए, उसका तज़किरा कीजिए। ये वो बरकत का टाइम है। उस टाइम पे जैसे ही इशा का टाइम होता है, एक बटन है अल्लाह ने जो दिमाग में लगा रखा है, वो ऑन हो जाता है। वो इंसान की मेंटेनेंस करता है। और क्योंकि हमारे यहाँ इम्यूनिटी इस वजह से भी कम है
क्योंकि हमारी जिंदगियों का कोई रूटीन नहीं है। क्योंकि हम रात को, ये बात जो आपने कही कि अल्लाह ताला की तरफ से वो तमाम मेंटेनेंस होती है और वो अंधेरे में होती है। अब लोग कहें कि हम 8 घंटे और 12 घंटे तो सो जाते हैं लेकिन रात 3 बजे सोते हैं और फिर दोपहर में उठते हैं, तो वो जो आपकी मेंटेनेंस का टाइम अंधेरे वाला है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी मेंटेनेंस हो नहीं पाती, इसलिए कुव्वत मुदाफ़ियत भी वैसी नहीं होती। कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है लोगों की, और लोग थोड़ा सा भी बाहर अगर ठंडे पानी से नहा के निकलते हैं एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आपकी एज तो अभी सिर्फ 25-26 है, आप नहा के निकले, आप बोलते हैं जी नाक बह रही है, बुखार चढ़ गया 104 की, क्यों हो गया? पूरी रात जागते हैं, पूरे दिन सोते हैं। इतनी जीरो पे उनकी इम्यूनिटी पावर उनकी जा चुकी होती है। देखिए अल्लाह इतना रहमान और करीम है, वो ज़ात के आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको रिपेयरिंग सिस्टम उसने आपके अंदर इतना अच्छा रख रखा है, लेकिन हम उसकी नेमतों को लेने के लिए तैयार नहीं है। सही, हम उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर जितना इलाही कुव्वतों का हम इकरार करेंगे, उसने जो नेमतें हमें अता की हैं उस पर हम चाको चौबंद होकर ज़िंदगी गुजारना है, अगर हेल्थ के साथ ज़िंदगी गुजारना है, जो उसने हिदायत दी हैं उसको हमें सरे तस्लीम खम करना है और मानना है। उसी में हमारी शिफा बका है, उसी में हमारी बका है, उसी में हमारी शिफा है। थैंक यू सो मच आगा अब्बास साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का और ये तमाम गुफ्तगू का, और ये तमाम वो चीज़ें जिसके बारे में हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई बताता रहता है, लेकिन उसका सही तरीके से हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता और कभी कभी हम सही तरीके से उसे समझ नहीं पाते या अपना नहीं पाते। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करें। वन हेल्थ की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।